नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम होने जा रही है तो उनमें जीके से रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन 25 क्वेश्चनों में दोस्तों आपको भारत के प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कवर करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस 2021 और एसएससी जीडी 2021 की जो वैकेंसीज निकलने जा रही है, उसकी जो एग्जाम होने जा रही है, तो उनसे रिलेटेड आपको सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पश्चिम बंगाल राज्य में आता है और कलकत्ता शहर में आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को डमडम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, तो ये भारत का सबसे पुराने एयरपोर्टों में शामिल है। इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था 1924 में। तो यहाँ से आप लोग इतनी जानकारी याद रखिए और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल का अगर आपसे इंपॉर्टेंट पोर्ट यानी कि बंदरगाह पूछ लिया जाए तो उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आता है। और देखिए, नागपुर से बाबा साहेब अंबेडकर का काफ़ी पुराना रिश्ता है। जैसे कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर ने 6 लाख दलितों के साथ नागपुर में ही बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। तो नागपुर को दीक्षा भूमि भी कहा जाता है और नागपुर में बाबा साहेब अंबेडकर का नाम से ही ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए। अभी अगला प्रश्न देखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद इस शहर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के नाम से अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट है तो उस एयरपोर्ट का नाम दिया गया है। और अहमदाबाद से ना दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिए कि अहमदाबाद ये शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी अगला प्रश्न देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में आता है। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो एशिया का ये 14वां नंबर का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और भारत का दूसरा नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है दिल्ली के बाद। अभी अगला प्रश्न देखिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नई दिल्ली में आता है। तो आपका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ के हवाई अड्डे का नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और उत्तर प्रदेश से आप लोग याद रखिए कि यहाँ के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी अगला प्रश्न देखिए। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए, सिखों के चौथे गुरु थे श्री गुरु रामदास जी और उन्होंने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी। और अमृतसर शहर में जो हवाई अड्डा है तो उसका नाम श्री गुरु रामदास जी के नाम पर दिया गया है। तो आपका आंसर होगा अमृतसर शहर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखिए। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह असम के गुवाहाटी में आता है। तो आपका आंसर होगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न देखिए। अभी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तेलंगाना राज्य में आता है और तेलंगाना के हैदराबाद में ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? देखिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पोर्ट ब्लेयर में है।
तो आपका राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। अभी नेक्स्ट देखिए, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए, शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर में, तो श्रीनगर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कोचिन, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचिन में है। नेक्स्ट देखिए, दाबोलियम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि दाबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है। तो दाबोलियम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गोवा में, और इसे गोवा एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और गोवा से आप लोग याद रखिए, यहाँ की गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, और गोवा के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट देखिए, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? देखिए, जो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो वो बेंगलोर शहर में आता है, तो आपका राइट आंसर होगा बेंगलोर। अगला प्रश्न देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, तो आपका राइट आंसर होगा वाराणसी। और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको एग्जामों में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, कोयम्बतूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए, नाम से पता चल रहा है कोयम्बतूर में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न देखिए, तिरुचिपल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए, कुछ हवाई अड्डे ऐसे हैं कि उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से शहर में है। तो अभी इसका भी नाम है जो तिरुचिपल्ली, तो ये तिरुचिपल्ली का हवाई अड्डा है, तो आपका राइट आंसर होगा तिरुचिपल्ली। नेक्स्ट देखिए, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? देखिए, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा मैंगलोर। और मैंगलोर का जो हवाई अड्डा है ना दोस्तों, तो ये पहले घरेलू हवाई अड्डा था, और इसको अक्टूबर 2012 से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। अभी अगला प्रश्न देखिए, प्योक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये जो प्योक्योंग एयरपोर्ट है दोस्तों, तो ये सिक्किम राज्य में आता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि प्योक्योंग एयरपोर्ट ये सिक्किम राज्य का पहला एयरपोर्ट है, और इसको अभी हाल ही में यानी कि 24 सितंबर 2018 से इसको शुरू किया गया है। और सिक्किम से आप लोग याद रखिए, यहाँ की राजधानी कई बार पूछी जाती है, तो यहाँ की राजधानी है गंगटोक, और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, और यहाँ के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। अभी नेक्स्ट देखिए, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है तो ये उड़ीसा राज्य में आता है। अभी नेक्स्ट देखिए, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो ये तिरुवनंतपुरम में आता है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड दोस्तों, आप लोग चेन्नई का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो उसे भी याद रखिए। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चेन्नई में आता है। अभी अगला प्रश्न देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह मध्य प्रदेश राज्य में आता है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, तो वहाँ पर ये देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश से आप लोग याद रखिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो इस वीडियो में हमने भारत के कुछ प्रमुख एयरपोर्ट थे तो सारे कवर कर लिए। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में।